शत्रु को अगर मारना है, शत्रु को कुत्ता बनाना है, अगर शत्रु को बर्बाद करना है, इस मार्ग तंत्र मार्ग में यही भाषा है। हाँ, यही वजह है कि हमने देखा है बहुत सारे बॉलीवुड सितारे, राजनेता अक्सर वहाँ आते जाते रहते हैं। बिल्कुल, सब आते हैं, सब रोते हैं। आपको लगता है बड़े लोग सुखी हैं? बड़े लोग सबसे ज्यादा रोते हैं। पूर्व जन्म की जो साधनाएं होती हैं या जो हमारे आराध्य होते हैं वो इस जन्म में हमें खींच लेते हैं। 100% खींचते नहीं, रोते हैं हमारे लिए। जितने भी नेता हैं सब भगवती की शरण में हैं, जितने पॉलिटिशियन हैं भगवती की शरण में हैं, जितने बिजनेसमैन हैं भगवती की शरण में हैं। ये कुर्सी देती है, असाध्य रोग को दूर करती है, धन देती है, अपनों को बुलाती है, शत्रु को दूर करती है, तंत्र बाधा को नष्ट करती है। YouTube पर देखकर लोग माता के मंत्रों का जाप शुरू कर देते हैं, क्या ये करना चाहिए? अरे महाराज, वो मरेंगे। कोई भी कैसे परीक्षण करे कि मेरे घर में तंत्र बाधा है या नहीं? तो लेना क्या है उसे? 2 उपाय हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट उपाय है। कांच के गिलास में आप जल लीजिए, जल, 1 गिलास जल, ठीक है जी। सायं को, और उसमें 7 लौंग डालिए। अष्टम महाविद्या है देवी बगलामुखी। देवी बगलामुखी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं आचार्य भरत जी महाराज। आचार्य भरत जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जय माई की। आचार्य जी, देवी बगलामुखी का स्वरूप कैसा है और क्या ये तंत्र की देवी है? आपको देवी जी प्रणाम और समस्त दर्शकों को जय माई की सादर प्रणाम। सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पीतां सुकोलासनीं हेमाभाङ्गिरुचिं शशाङ्कमुकुटं सश्चम्पकस्त्रग्युतां हस्तै मुद्गरपाशबद्धरसनां सब्बिभ्रतीं भूषणैः व्याप्ताङ्गीं बगलामुखीं त्रिजगतां सस्तंभनीं चिन्तये। तंत्र शास्त्रों में 10 महाविद्याओं का वर्णन है जी। जैसे, और देवी जी आप सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि 10 महाविद्याओं के ऊपर आप एक सीरीज टाइप का कुछ आप बनाने जा रहे हो जी। और माई की कृपा से प्रथम दिवस है, पहला पॉडकास्ट है भगवती बगलामुखी के ऊपर। जी। तो आप स्वयं शक्ति हो, आपको प्रणाम। और इस धैर्य को आप प्रशंसा के पात्र हैं और इस यात्रा को, और आपने जो सोचा है इस विषय में, दरअसल लोग सब नहीं सोच पाते हैं। 10 महाविद्याओं के विषय में लोग जानते ही नहीं कौन है, लेकिन आपने पढ़ा, आपने जाना, आपने विचार किया और फाइनली आज से आपने शुरुआत की जी। कि 10 महाविद्या एक खोज। ये माई की कृपा है कि हम कुछ प्रयास कर पा रहे कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो जनमानस को बहुत लाभ होने वाला है। जी। तो उसके लिए तो साधु पात्र, बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप, साधुवाद आपको। रहा प्रश्न कि भगवती कौन है, भगवती इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली देवी है। जब लोग हताश हो जाते हैं, जब लोग परेशान हो जाते हैं या कष्टों से, रोगों से, राजनीति से, मुकदमे से, पुलिस से, तब भगवती की याद आती है। ये महाविद्या जो है, ये बगलामुखी जो है, ये तंत्र की देवी है, मंत्र की देवी है, अध्यात्म की देवी है, शक्ति की देवी है, भुक्ति की देवी है, मुक्ति की देवी है। और यह छोटे से व्यक्ति को भी राजा बनाने देती है। आदमी परेशान हो उसे हंसा देती है। 8वीं महाविद्या है और स्तंभन की देवी है, 60 कर्म करने वाली देवी है, बहुत शक्तिशाली देवी है। इसका मंत्र, इसकी प्रक्रिया बहुत ही अद्भुत है। इस ब्रह्मांड में इसका मंत्र अद्भुत है। इससे जो कार्य हुआ नहीं वो कहीं नहीं होगा। सब कुछ प्रदान कर देती है, जो भी आप मांगो सब कुछ देती है आपको। ये ऐसी देवी है। आपने कहा ये स्तंभन की देवी है, तो स्तंभन का क्या अर्थ होता है? स्तंभन दैट्स मीन होता है रोक देना किसी चीज को। बिल्कुल कोई चीज चलायमान है, गतिशील है कोई चीज, जैसे पानी चल रहा है जी। नदी में, स्तंभन का मतलब होता है रोक देना, बर्फ बना देना उसे। सरल भाषा में समझें तो चलायमान चीज को, उसकी गति को, उसके मति को रोक देना ही स्तंभन है।
देवी की प्राकट्य के बारे में बताइए। देवी, क्या ये पार्वती माँ है, लक्ष्मी माँ है, किसका स्वरूप है माँ बगलामुखी? नहीं 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 नहीं, ये पार्वती और ये इससे अलग ही भगवती 10 महाविद्याएं कौन है, पहले तो ये जनमानस सभी लोग आप समझिए कि 10 महाविद्याएं हैं क्या। अब फिर भगवती बगलामुखी का कैसे प्राकट्य हुआ। जी जब एक बार दक्ष ने यज्ञ किया, मैं 10 महाविद्याओं की पूरा इतिहास जो बताता हूँ। जी दक्ष ने यज्ञ किया तो सती भगवान शिव के पास जाती है, बोलती है मैं जाऊंगी पिता के यज्ञ में। भगवान शिव ने मना किया कि मत जाओ देवी वहां। सती बोली मैं जाऊंगी, तो भगवान शिव ने रोकना चाहा। तो जो सती थी 10 रूपों में परिणित हो गई, 10 महाविद्या के रूप में। एक वो 10 महाविद्या के जो है तो इतिहास है, वो पूरा जा कर के आपका उनकी, हम आज की भाषा में कहने उत्पत्ति कैसी हुई, प्राकट्य कैसा 10 महाविद्याओं का हुआ, तो शिव के समक्ष हुआ, ठीक है ना। दूसरा जो है भगवती बगलामुखी 10 महाविद्याएं हैं हमारे शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में 10 महाविद्याएं हैं। कमला आखिरी है, काली प्रथम है जी 2 कुल हैं इसमें, एक श्री कुल है, एक काली कुल है। जी भगवती बगलामुखी 8वीं महाविद्या है। भगवती बगलामुखी का प्राकट्य कैसे हुआ, क्यों आना पड़ा माई को। एक बार सतयुग की बात है, जी सतयुग में भयंकर तूफान आया। इतना बड़ा तूफान था कि सारे पूरे विश्व को, पूरे प्रपंच को नष्ट कर देगा। तो सभी देवताओं को चिंता हुई, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर में भगवती का आवाहन किया। चतुर्दशी की रात, अष्टमी को, मंगलवार के दिन, चतुर्दशी मंगलवार रात्रि को 12 बजे भगवती का प्राकट्य हुआ हरिद्रा सरोवर से। और प्राकट्य होने के बाद भगवती ने जो उपद्रव था, उस उपद्रव को भगवती ने शांत किया। और जाकर के जब शांत हुआ तो भगवान विष्णु भी, कहने का मतलब जब उन्होंने भगवती की उपासना करी तब भगवती का प्राकट्य हुआ। तो इतनी बड़ी शक्ति है कि भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, जितने भी बड़े बड़े चाहे देवता हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, सभी भगवती की आराधना करते हैं। जब कोई संकट आता है, जब देश में संकट आता है, जब समाज में संकट आता है, स्वयं का संकट जब जीवन में उपस्थित होता है, भगवती की आराधना की जाती है। तो भगवती का प्राकट इस तरह से हुआ। चतुर्दशी की रात हरिद्रा सरोवर में तूफान को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने उपासना करी काठियावाड़ गुजरात में, और भगवती का प्राकट्य हुआ। उन्होंने संकट को दूर किया और तभी से स्तंभन की देवी बोला गया, सम्मोहन की देवी बोला गया, वशीकरण की देवी बोला गया। 6 कर्म करती है। जब दुनिया हार जाए, जब दुनिया परेशान हो जाए, तो भगवती की शरण में जाओ, भगवती समस्त कामनाओं को सिद्ध कर देगी आपके। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। भगवती के प्रमुख मंदिर कहाँ का है? भगवती के मंदिर तो अन्यान्य है, बहुत जगह हैं। 3 जगह जो प्रायः पब्लिक जाती है। एक आप दतिया तो है ही है, जो मेरा गुरुदेव है, जो मेरा पीठ है। दूसरा नलखेड़ा है, और तीसरा कांगड़ा है। चौथा कामाख्या में भी है, नेपाल में भी है, कई मंदिर हैं। वैसे मंदिर तो हजारों हैं, लेकिन 3 प्रमुख मंदिर हैं। और इन प्रमुख मंदिरों में सभी लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, और भगवती की वही कृपा प्राप्त होती है। कांगड़ा वाले मंदिर में मैं भी गई हूँ, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं जाऊँ। मैं कई बार गई हूँ, और मैंने देखा है कि वहाँ दिन में और रात्रि में हवन होते हैं। हाँ, मिर्ची के हवन होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। और इतनी मिर्ची डालते हैं हवन में, तब भी मिर्ची की गंध तक नहीं आती है। वो इसलिए नहीं आती कि तंत्र बाधा, ये सब प्रायः जब हमारे जीवन में तंत्र बाधा होती है, रोग बाधा होती है, शत्रु बाधा होती है, इन बाधाओं को मिर्ची ग्रहण करती है। शत्रु को अगर मारना है, शत्रु को कुत्ता बनाना है, अगर शत्रु को बर्बाद करना है, इस मार्ग तंत्र मार्ग में यही भाषा है। हाँ, क्योंकि जैसे हम अपने घर में एक नज़र उतार के एक मिर्ची भी जलाते हैं तो हम उसकी गंध सहन नहीं कर पाते। गंध क्या, हम तो 10-10 किलो मिर्ची का हवन करा देते हैं, पूरा परिवार बैठा रहता है। हाँ, मैंने खुद देखा है लोगों को हवन कराते हुए, और गंध भी नहीं आती है।
तो आप बताइए कि हाउ दिस पॉसिबल, कैसे संभव? कोई शक्ति तो है। कोई नहीं है, ये कोई वही नहीं, बट नहीं चलता। डायरेक्ट वो शक्ति है, प्रकट होती है। मैं कह रहा हूँ है, प्रकट होती है। इसी स्टूडियो में 40 दिन आप साधना कर दो, प्रकट हो जाएगी। है नहीं है। साधक है देवी जी, सब कुछ छोड़ करके जब उसको देख लिए हो, दिखा दी है, सारे तर्क ध्वस्त हो जाते हैं। तंत्र बाधा, मंत्र बाधा, रोग बाधा, शत्रु बाधा को दूर कर देती है मिर्ची, स्वच्छ बना देती है, शीश जैसे साफ कर देती है। हाँ, यही वजह है कि हमने देखा है बहुत सारे बॉलीवुड सितारे, राजनेता अक्सर वहाँ आते जाते रहते हैं। बिल्कुल, सब आते हैं, सब रोते हैं। आपको लगता है बड़े लोग सुखी हैं? बड़े लोग सबसे ज़्यादा रोते हैं। मैं जितने देखा, बड़े लोग सबसे ज़्यादा रोने वाले होते हैं। जब देखो तभी रो दिए। और सबसे ज़्यादा पूजा पाठ यही कराते हैं, सबसे ज़्यादा मंदिर यही जाते हैं। वो अलग बात है गुप्त जाएं। भगवती की उपासना गुप्त रखनी चाहिए। इसका प्रकटीकरण, इसका एक्सप्रेस या कुछ बोलना, इसके विषय में चर्चा करना, कब आप मंदिर आप जाते हो, क्या अनुष्ठान आपने कराया, कुछ भी इसका जो जाप है, इसको आपको गुप्त रखना होगा। अगर खोलोगे, अगर प्रकट करोगे आप, सब गड़बड़ हो जाएगा। ये बताइए कि भगवती किसी के जीवन में कैसे आती हैं? जैसे आप यूपीएससी किया, लेकिन आप भगवती की उपासना में लग गए, तो ये कैसे होता है कि भगवती क्या अपना साधक उपासक खुद चुनती है? राइट, ये शब्द का इंतजार कर रहा था जो आपने शब्द का प्रयोग किया। किसी से प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। ठीक इसी तरह अगर प्यार किया जाए तो धोखा होता है। ठीक उसी तरह साधक बना नहीं जाता। एक तो हम भगवती को चुनते हैं, एक होता है भगवती हमें चुनती है। अगर हमने भगवती को चुना तो हो सकता है हमारा स्वार्थ था इसलिए हमने भगवती को चुना, लेकिन अगर भगवती हमें चुन लिया, भगवती ने, तब अमर कर देती है, सच्चा साधक बना देती है। आपने कहा यूपीएससी, पीएचडी किया, यूपीएससी, इसके बाद क्यों गया 2013 में, क्यों भागा? ये रहस्य बना है। मैं तो तार्किक था, जैसे सब विद्यार्थी होते हैं। क्यों भागा, क्यों गया? सब कहने लगे मर गया, क्यों? ये क्यों, वाई, आई डोंट नो क्यों ऐसा हुआ, लेकिन हुआ क्योंकि भगवती ने चयन किया था। मैं नहीं जानता था माई कौन है, मैं पुस्तकों को जानता था। ये मेरी पुस्तक है, एनसीईआरटी की है, ये है, वो है, यूपीएससी वाली है, इंग्लिश की है, मैथ की है, ये सब चीज़ें। और चीज़ नहीं जानता था मैं। तस्वीर पीछे लगाते जैसे हर विद्यार्थी लगाता है, क्या मुझे बनना है, लेकिन क्यों हुआ ऐसा? तार्किक था, लेकिन क्यों हुआ? दतिया का कभी नाम नहीं सुना था, लेकिन क्यों हुआ? भगवती को नहीं जानता था, भगवती ने चुना। मेरी पूर्व जन्म की साधना जहाँ से छूटी थी, जहाँ से मरा था मैं, यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। जहाँ से मैं, मेरी पूर्व जन्म की छूटी थी, इस उम्र में वहाँ से जुड़ गई। पूर्व जन्म की जो साधनाएं होती हैं या जो हमारे आराध्य होते हैं, वो इस जन्म में हमें खींच लेते हैं। 100% खींचते नहीं, रोते हैं हमारे लिए। तो मेरा पुत्र है, तू बिछड़ गया है, तू आ, और खींच लेते हैं। क्या बनना था वो बुला ली, और न सिर्फ खींची, जब मैं साधना में गया देवी जी, जब मैं भटक रहा था पहाड़ियों में, तो आभास भी कराई कि बेटा मैं हूं, मेरी सत्ता है, मेरा अस्तित्व है, अब तू देख, सब कुछ दिखा दी। तब तो मेरे तर्क ध्वस्त हुए। एक तो ये होता है कोई बुला ले, ऐसे में पागलपन भी तो हो सकता है वो, लेकिन जब उसी की उपासना करूं और स्वयं खीर लेके वो आ जाए कि लेखा, तो मैं क्या मानूं? कौन है फिर वो? उस पहाड़ी में, उस जंगल में, जहां कोई आदमी थर थर कांपता है जाने से, लेकिन वहां क्यों आएगा कोई, वो भी लेडी? क्यों खीर खिलाएगा कोई? क्यों आभास कराएगा मैं हूं? वो तो माँ है ना, आभास तो कराएंगे। वो माँ है, किंतु परंतु नहीं, आज प्रकट होती है, खीर देती है देवी जी।
आप भी देवी हो, साक्षी मान के बोल रहा हूँ। माई 100% है, अब प्रकट होती है। आज उसकी शरण में कोई भी चला जाए, लिखित ले ले मेरे से, निराश नहीं होगा। जितने में नेता हैं सब भगवती की शरण में हैं, जितने पॉलिटिशियन हैं भगवती की शरण में हैं, जितने बिजनेसमैन हैं भगवती की शरण में हैं। चाहे आपके न्यूज़ वाले हों, चाहे आप कोई और चीज़ें हो, मैं नाम नहीं लूँगा, मुंबई से लेकर यहाँ तक फिल्म बनाने वाले, फिल्म मेकर, बॉलीवुड वाले, कॉमेडियन, टॉलीवुड वाले, बिजनेसमैन, नेता, यहाँ तक सरपंच का चुनाव लड़ता है, वो भी भगवती की शरण में है। आई प्रॉमिस करता हूँ देवी जी, मैं उसकी शपथ खाता हूँ, जो भगवती की बगलामुखी की शरण में चला गया, झोपड़ी में है, महल में पहुँच जाएगा। दिल से जाई, सिंहासन उसे चाहिए ना। सब क्यों लोग लड़ते हैं दिन रात कुर्सी के लिए। ये कुर्सी देती है, असाध्य रोग को दूर करती है, धन देती है, अपनों को बुलाती है, शत्रु को दूर करती है, तंत्र बाधा को नष्ट करती है, अपनों को, अपने भक्त को सुरक्षित कर देती है। ये बगलामुखी करती है। इससे बड़ी शक्ति इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। अगर इससे कार्य नहीं हुआ तो ब्रह्मांड में कहीं नहीं होगा। लेकिन हर कोई बगलामुखी के दर तक पहुंच भी तो नहीं पाता। वही पहुंचता है ना जिसे खुद बुलाती है। खुद बुलाती है तो उस योग बनो, तड़पो, या तो तुम्हारी साधना अगर सामने आ जाए, या तो तुम रो उसके लिए, या तो वो तुम्हारे लिए रोए। दोनों स्थितियों में तुम मिल जाओगे। भगवती चयन अगर करती है तो आपको अमर बना देती है, आपकी साधना को मैच्योर कर देती है, आपको गोद में बैठा लेती है। महत्वपूर्ण आपका चयन नहीं है, महत्वपूर्ण भगवती का चयन है। और पिछले जन्मों में किसी ने भगवती की आराधना की हो तो इस जन्म में उसे किस तरह के संकेत मिल सकते हैं? संकेत नहीं मिलते। संकेत मुश्किल से, संकेत का टाइम जो होता है वो होता है 1 साल के अंदर। आपको संकेत मान के चलिए कि पिछली जन्म की साधना अगर आपकी जहाँ से छूटी है और जुड़ने वाली अगर है देवी जी, तो लगभग 1 वर्ष का टाइम होता है, 1 से सवा वर्ष का। आपको उससे जुड़ाव पहले होगा, जुड़ाव होगा। लगता है कि संसार से सब ऐसे ही है, ये प्रार्थना के रूप में, या उसको सर्च आप करना शुरू करोगे। ये आपके जीवन में कोई आएगा जो आपको वहां तक ले जाएगा? माध्यम कई हो सकते हैं। सर्च आप करोगे, लोगों से मिलोगे, उसी के साधकों से, उसके विषय में चर्चा आप करोगे, मतलब उसी के इर्द गिर्द आपका पूरा जीवन हो जाएगा। उसके विषय में जानना, सर्च करना, उसी के जानकार पुरुषों से मिलना, और बहुत सारी चीज़ें। ये जब क्रम हमारे जीवन में आने लगे और भगवती से प्रेम होने लगे, आंतरिक प्रेम, एक दिखावा वाला प्रेम होता है, एक प्रेम होता है आप जानती हो, मैं जानता हूँ, मैं किसे कितना चाहता हूँ। जो सच्चा प्रेम होने लगे, समझना मेरा जुड़ाव इससे है और कुछ न कुछ होने वाला है। 1.5 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष, सवा वर्ष के अंदर आप पूर्ण रूप से जुड़ जाओगे। लिखित है पूरा ये तंत्र शास्त्रों में। ये मैं एक साधक के नाते बोल रहा हूँ। आप कैसे पहुंचे भगवती तक? ऐसे बताया तो अभी भगवती ने चुना। मैं तो भगवती के विषय में जानता भी नहीं था। हाँ। अभी जो बात कर रहा था मैं तो बताया ना कि एक संस्कृत गुरुकुल से पढ़ा हूँ मैं जी। छोटे से पढ़ा, 12.5 वर्ष की उम्र के बाद से पढ़ा, और अच्छे से पढ़ा और दबा करके पढ़ा, ताकि कोई ये ना कह पाए कि जो ब्राह्मण हैं और जो साधक हैं और जो कथावाचक हैं वो पढ़ते नहीं हैं। 4 भाषाओं को जानता हूँ, ढंग से पढ़ा, PhD किया, UPSC किया, पढ़ा, अब पढ़ करके विज्ञान अध्यात्म दोनों को देखा, और अचानक भगवती ने चुना, मैंने नहीं चुना। मेरी इतनी औकात, मेरी क्षमता नहीं है। भगवती ने सेलेक्ट किया मुझे। मैं चुनता तो शायद मैं छोड़ नहीं, कहते कि मैं अगर भगवती को पकड़ता तो हो सकता है हाथ में छोड़ देता, लेकिन भगवती जब पकड़ती है तो नहीं छोड़ती। हाँ, क्योंकि
मेरे परिवार में कोई भगवती का पूजन नहीं करता है, लेकिन मैं भगवती से जुड़ गई हूँ। बस आपको अगर जुड़े हो तो अगर आप पॉडकास्ट भी कर रहे हो आप, या भगवती के विषय में आप चर्चा और 10 महाविद्याओं के विषय में सीरीज या उनके विषय में आप दुनिया को जानकारी आप देना चाहते हैं, तो ये भी बहुत रहस्यात्मक चीज़ है। आप समझ जाइए कि क्या चीज़ होने वाली है। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। भगवती ने अगर आपको पकड़ लिया तो ये समझिए कि फिर कुछ पकड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। भगवती को पीले रंग क्यों प्रिय है? पीताम्बरा बोला गया है। भगवती का प्राकट्य जो है, मूलतः जो इसका सेंस है, भगवती का जो जन्म जिसको बोलते हैं, चलिए आपकी भाषा में, लेकिन हमारे उसमें प्राकट्य बोलते हैं, ठीक है ना। भगवती का प्राकट्य हुआ हरिद्रा सरोवर में हुआ, पीला सरोवर हल्दी के स्वरूप पर, ठीक है। और रात्रि में हुआ। दूसरा प्रश्न हो सकता है रात्रि क्यों पसंद है भगवती को? रात्रि में जन्म हुआ, हरिद्रा सरोवर रात्रि में। और भगवती के जितने भी वस्त्र हैं पीले हैं, इस कारण से भगवती को सारी सामग्रियाँ, सारे वस्त्र, और इसको पीताम्बरा बोला गया है। आप दतिया जाए तो पीताम्बरा पीठ लिखा होता है, ठीक है ना। बगलामुखी पीठ नहीं है। पीताम्बर, अंबर यानी वस्त्र होता है। पीला उनको स्वरूप है, पीला मीठा सब कुछ। कनेर के पुष्प भगवती को प्रिय है। और सबसे प्रिय है पुष्प के साथ आपका भाव भी जुड़ा हो, उसकी सुगंध हो। मीठा के साथ आपके भाव की सुगंध हो। कभी आप भगवती के लिए रो दो, कभी नृत्य करने लगो, कभी रूठ जाओ, कभी गुस्सा हो जाओ, कभी मनाने लगो, कभी बात करने लगो। ये जब आपकी साधना मैच्योर होती है, परिपक्व होती है, तो ये भाव भंगिमा प्रकट होती है, उसका प्रकटीकरण होता है। कब? जब आपकी साधना मैच्योर हो जाती है। कच्ची साधना में सब संभव नहीं है, ढोंगबाजी में संभव नहीं है। कई ढोंगे मिल जाएंगे यूट्यूब वाले, ये सब चीज़ें जो सीख करके 2-2 महीने में। ऑथेंटिक सब चीज़ें होनी चाहिए। वही साधक है जो जीवन में परिवर्तन ला दे, जिसके मिलने से आपका जीवन चेंज होने लगे। सब बाकी ढोंगी है। 10 महाविद्याओं की पूजा गृहस्थ कर सकते हैं? 100% कर सकता है, बिल्कुल लिख करके 100%। और ये पूछिए आपकी कौन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। मेरा प्रश्न होगा सभी कर सकते सब फोटो रख सकते जी। थोड़ा सौभाग्यवती महिलाएं धूमावती को छोड़ दें, अगर धूमावती, क्योंकि हर देवी 10 महाविद्या में सबके पति है, ठीक है ना। लेकिन धूमावती अपने पति को ही खा गई थी, इसलिए दतिया में देखते होंगे कि सौभाग्यवती माताएं थोड़ा दर्शन नहीं करते। बाकी कोई भी 10 महाविद्याओं की साधना कर सकता है जब कर सकता, लेकिन गुरु दीक्षा लेने के बाद। यही मैं आपसे अगला प्रश्न पूछना चाह रही हूँ कि YouTube पर देखकर लोग माता के मंत्रों का जाप शुरू कर देते हैं, क्या ये करना चाहिए? अरे महाराज वो मरेंगे। मैं अगर कह दूं देवी जी क्या, और उसके बाद वो लोग अक्सर शिकायत भी करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। आप ये देखिए, अगर मैं कह दूं कि सब करो तो कोई कमेंट, लेकिन मैं अपना राय दूंगा। अभी तो मैं जो कमेंट आते हैं, बहुत पॉडकास्ट में जाता हूं, अपना भी है आचार्य भरत जी महाराज के नाम से, उसमें देखते हैं तो कमेंट करते हैं कि महाराज जी क्या ऐसी बात कर रहे हो, देवी तो सबकी माँ है, आप लोग क्या ढोंग फैला रहे हो कि हम माँ की नहीं कर सकते, तुम्हारी वजह से लोग माँ से कोई जुड़ नहीं पाता है। उनको कौन बताइए, तंत्र मार्ग भैया, दीक्षा जरूरी है। अगर ये कह दूं मैं कि बिना दीक्षा के करो तो कई गाली देने वाले इसमें आ जाएंगे, कैसे महाराज कर दिए, गोपनीयम 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 प्रत्नतः। आप कैसे कह सकते हो 10 महाविद्याओं का, ये उग्र है ले डूबेगा, कैसे महाराज हो भ्रम फैला रहे हो। हम तो न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। दोनों ऐसे दोनों चीजें फंस जाते हैं। अब मेरा पक्ष सुनिए आप जी। 10 महाविद्याओं में कोई भी देवी है, बिना दीक्षा के आपको नहीं करना, नहीं आप बर्बाद हो जाओगी। ये मेरे गुरुदेव बोलते हैं, तंत्र शास्त्र में लिखा है। देवी जी पूछिए क्यों जी, क्यों? पहली बात तो उग्र है ये मंत्र जी, कितना डोज देना है, क्या करना है, गुरु जानता है जी। फिर श्रापी तो कीलित है। जैसे आपको इस घर के अंदर आना है, दरवाजा बंद है, लॉक है, जैसे सप्तशती कीलित है, तो अब बताइए कैसे आप आओगे, सर कूट कूट के मर जाओगे वहीं। गुरु चाबी देता है, गुरु योग्य बनाता है,
जी। परंपरागत वो मंत्र मिलते हैं, वो मंत्र ही काम करते हैं भगवती के रूप में। जी। ये तो एक परंपरा है, इसे निर्वहन करना पड़ेगा, बिना गुरु के प्रवेश ही नहीं है। ये मंत्र अगर करोगे, सर पटकोगे तो सर टूटेगा, फूटेगा और मृत्यु को प्राप्त होगे। जो चल कई लोग ऐसे मेरे पास प्रश्न आते हैं, मेरे पास रोते हैं कि हमें तो मिसगाइड कर दिया किसी ने, या तो हमने YouTube देख करके 1-1 लाख 5-5 हाँ। लाख मूल मंत्र का, बीज मंत्र का जप कर लिया हाँ, बगला बीज मुखी का, मंत्रों के जप लोग कर लेते हैं। और तब से हम बर्बाद हो गई। जी। अब ये बताइए कि जब बार बार चिल्ला चिल्ला के आपसे बोला जा रहा है कि बिना दीक्षा के आप नहीं कर सकते हो, तो क्यों नहीं बात मानते? 10 महाविद्या है, बहुत उग्र देवियां हैं। कुछ हो गया रात्रि में साधना करते समय, यूट्यूब थोड़ी बताएगा, संभालेगा भी नहीं। कहाँ संभालेगा ये आपको? ये बहुत बड़ा मार्ग है। करना है साधना तो दीक्षा लेकर के कर दो, भगवती को प्रकट कर लो और समस्त कामनाओं की सिद्धि कर लो। कौन रोक रखा है? मैं कहता हूं आप कर सकती हो, यू कैन डू। सब कर सकते हैं, सबके लिए, कहीं पुरुष हो, कोई महिला हो, कोई भी कर सकता है, लेकिन दीक्षा लेके आप करिए। भगवती आपकी है, भगवती आपकी अपनी है, कोई रोक टोक नहीं है। फोटो रखिए, जप करिए, हवन करिए, भगवती को अपना बनाइए, बस और क्या चाहिए आपको? और जब तक हमें हमें गुरु ना मिल जाए, अगर मुझे बगलामुखी की साधना करनी है और मुझे गुरु नहीं मिले अभी तक, तो मैं बगलामुखी की पूजा माता की कैसे करूं, क्या करूं? हाँ, ये प्रश्न भी बहुत आता है, तो सब ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर अभी तक हमें गुरु नहीं मिले और मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि भगवती से मैं जुड़ जाऊँ, तो क्या करूँ? तो आप करिए, एक आता है भगवती का बगला अष्टोत्तर शतनाम जी। और क्लियर करता हूँ, बगला मुखी अष्टोत्तर शतनाम का 108 नाम का एक पाठ होता है, स्तोत्र होता है, उसको करिए। बगला मुखी चालीसा का पाठ करिए आप भगवती से जुड़ने के लिए। रुद्रयामल तंत्र वाला बगला मुखी अष्टोत्तर शतनाम का पाठ और चालीसा का पाठ करिए डेली। कनेर के पुष्पों से पूजन करिए, लड्डू का भोग लगाइए, अनार का भोग लगाइए, देवी की प्रतिमा रख लीजिए। इतने में ही आपके 90% कार्य बन जाएंगे। धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, शांति, शादी, ब्याह, उत्सव सब होने लगेंगे। भगवती से आपका जुड़ाव भी हो जाएगा। बस मंत्रों का जप ना करें, सिर्फ मंत्रों का जाप मत करें, दीक्षा के बाद मंत्रों का जाप कर सकते हैं। वैसे इससे आप जुड़ाव भगवती से ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा इस प्रक्रिया से। जी। कई लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि उन पर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, तो इसका निवारण कैसे होता है? भगवती इसका निवारण कैसे करती हैं, और क्या वो खुद भी निवारण कर सकते हैं या योग्य गुरु के पास ही जाना होगा? पहली बात तो अगर आपकी दीक्षा नहीं हुई तो योग्य गुरु के पास जाएं, जो साधक हो उससे। कोई बड़ा, अगर पहले तो गुरु आपको देखेगा, जैसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई MS MBBS डॉक्टर है, चाहे वो एम्स का है, चाहे फोर्टिस का है या मेदांता का है, कहीं कभी किसी हॉस्पिटल का डॉक्टर है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखता है, एग्जामिन करता है, डायग्नोसिस करता है, देन आफ्टर दैट वो लिखता है कि प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है और इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। तंत्र कितने प्रतिशत है, कहाँ कहाँ तक तंत्र फैल चुका है, जैसे सिम्टम्स होते हैं ना पर्टिकुलर रोग का। तंत्र के क्या सिम्टम होते तंत्र के सिम्टम्स भी बताऊंगा कि पहली बात तो चेक करिए आप हैं? हाँ। कि तंत्र है कि नहीं। तो डॉक्टर तय करता है कि मुझे क्या प्रयोग करवाना है। एक साधक के पास जब कोई रोगी जाता है, कोई तंत्र से मारा हुआ व्यक्ति, कोई पीड़ित व्यक्ति, तो साधक तय करता है मुझे क्या कराना है, उस हिसाब से अनुष्ठान करवाता है, या तो कहता है कि तुम ये कर लो तो ठीक हो जाओगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये 140 करोड़ की जनसंख्या भारतवर्ष की है और हमारे जो सनातनी भारतवर्ष के बाहर भी रहते हैं जी। ये सब का प्रश्न यही होता है कि हम कैसे पहचाने कि घर में तंत्र है। देवी जी आपके लिए भी है जी, और कैमरामैन है इनके लिए भी है, जी। न सिर्फ आपके लिए, पूरे विश्व के लिए है। एक ऐसी उपाय मैं आज बताने जा रहा हूँ, पहले भी एक आध बार बताया हूँ लेकिन आज पुनः बताने जा रहा हूँ कि कोई भी कैसे परीक्षण करे कि मेरे घर में तंत्र बाधा है या नहीं। तो लेना क्या है उसे, 2 उपाय हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट उपाय ये है, कांच के गिलास में आप जल लीजिए
जल, 1 गिलास जल, ठीक है, जी। सायं को, और उसमें 7 लौंग डालिए, फूल वाली बजनी लौंग डालिए। कई लोगों का प्रश्न होता है महाराज जी लौंग तो हल्की होती है, लेकिन गिन करके मोटी मोटी लौंग डालिए, बजनी एक साइज की लौंग डालिए आप, मोटी फूल वाली लौंग होना चाहिए। 7 लौंग, 1 गिलास जल, गिलास होगा किसका? शीशे का, कांच शीशे, का। कांच का गिलास होगा, जल, लौंग, और उसको डालने के बाद एक व्यक्ति को बैठा दीजिए, घर का जो मेन व्यक्ति हो, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारिए देवी जी। उतारने के बाद 2 मिनट के बाद उसको देखिए कितनी लौंग नीचे बैठ गई, कितनी लौंग पड़ी हैं और कितनी लौंग खड़ी हैं। ये ब्रह्मांड का पहली बार सुन रहे हैं। इससे सस्ता सरल तंत्र को पहचानने का, जैसे डॉक्टर नाड़ी देखता है ना, अब बता देता है कि, और जब अब चेकअप करने के बाद कि 103, 102, 104 डिग्री बुखार है, वैसे घर में तंत्र कितना है, क्या जो परेशानी है तंत्र से है, तो इससे बेहतर कुछ मापने की, जांचने की इकाई नहीं हो सकती। बहुत अच्छा उपाय है ये, ब्रह्मांड दुनिया करे इसको जी। तो उतारा हो गया। अब देखिए कितनी लौंग पड़ी हैं, कितनी खड़ी हैं, कितनी डूबी हैं। अगर सारी लौंग खड़ी हैं, ऊपर फूल ऊपर की तरफ है, तो 0% आपके ऊपर तंत्र है, आपके घर के ऊपर बिल्कुल अजमाया हुआ। चाहे अभी कोई देख करके अभी तुरंत अजमा ले। अगर लौंग पड़ी है ऊपर तो 50-50% तंत्र बाधा है, और लौंग अगर डूब गई तो 100% तंत्र बाधा है, मरने वाली हो। उपाय कर लो, तुरंत उपाय कर लो। ये सरल उपाय है मापने का, जांचने का कि तंत्र बाधा है या नहीं। तो अगर किसी के ऊपर तंत्र बाधा हो तो क्या करें? तंत्र बाधा है तो भगवती की शरण में जाकर के अनुष्ठान करवाए, जी। या फिर दीक्षा लेकर के साधना करे, या फिर भगवती बगलामुखी का कवच का पाठ करके 11 पाठ करे, 1 लोटा सामने जल रखे, भगवती बगलामुखी कवच का पाठ 11 पाठ, 1 लोटा सामने जल रखे। जब 11 पाठ हो जाएं तो उस जल को पूरा घर वाले पी लें, 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन तक। नहीं अगर तंत्र बाधा है तो किसी का पैर टूटेगा, तो किसी की गृहस्थी डूबेगी या बर्बाद होगा, उसको तुरंत करने लगो। साधक से मिलो या इन प्रक्रियाओं को करो अगर परिवार को बचाना चाहते हो, नहीं सब कुछ डूब जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये क्लियर है? तो कवच किया जा सकता है, कील इतनी है। कवच जो है तो एक ऐसा होता है कि दुर्गा कवच होता है, एक बगलामुखी कवच होता है। जी। विशेष परिस्थिति में मरता क्या न करता। जी जी। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। उस समय मैं कहता हूं कि कवच कर लो, मरणासन्न जब हो। वैसे तो बगला स्तोत्र, सतनाम चालीसा के अलावा बिना दीक्षा के कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। जी। दीक्षा लेनी पड़ेगी कवच के लिए, मंत्र के लिए। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ गई, पैसे भी नहीं है, हमें बचना भी है, तो कैसे हम करें? तो कवच, उस दौरान कवच, रुद्र यामल तंत्र, बगलामुखी कवच करिए आप, और परिवार को आप बचा लीजिए। अगर घर में तंत्र है तब करना पड़ेगा आपको, नहीं कोई नहीं बचेगा। तंत्र के माध्यम से लोग किसी का क्या क्या नुकसान कर सकते हैं? तंत्र के माध्यम से सब कुछ, मारण भी हो सकता है, उसको घर को शमशान बनाया जा सकता है। तंत्र के माध्यम से पूछे न क्या नहीं हो सकता, सब हो सकता है। और कलयुग में हो क्या रहा है, अचानक परिवार अचानक सब खेलता और जाकर के वो परिवार जो है तो अचानक सब कुछ ठीक ठाक है, नरक क्यों बन जाता है? अचानक पति पत्नी के बीच में प्रेम है, अचानक दुश्मनी क्यों हो जाती है? शरीर में आपने कई बार, आपके मित्र भी ऐसे होंगे, मैं गारंटी लेता हूं, आपके कहते होंगे कि देवी जी, अरे फ्रेंड हमारी, हमने डॉक्टर के पास जाकर के सब जगह दिखा लिया, सब MRI करा ली, CT स्कैन हो गया, और जितने भी होते हैं सब कुछ, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी सब हो गई, नॉर्मल है सब पेट हमारा, लेकिन फिर भी दर्द बना है। क्यों? क्या है फिर वो क्यों हो रहा है? डॉक्टर क्यों नहीं बता रहे? अगर साइंस को मानते हो ठीक है, डॉक्टर बताएं। अब साइंस को मान करके डॉक्टर के पास गए, जाना भी चाहिए, गए, लेकिन वो मशीन में क्या खराबी है कि आपके रोग को नहीं पकड़ पा रही?
उसको पता है देवी जी क्या बोलती है? तंत्र। क्या किया जा सकता है तंत्र से? रोगी बनाया जा सकता है, और वो भी पेट का रोगी, हृदय का रोगी, कान का रोगी, नाक का रोगी, पैर का रोगी, हड्डियों का रोगी, मस्तिष्क रोगी। जहां जहां जो प्रयोग करके पुतली साधन, जो जो चीज प्रक्रियाएं होती हैं, वही दर्द करेगा। मारण किया जा सकता है, उच्चाटन किया जा सकता है, पागल बनाया जा सकता है, वशीकरण किया जा सकता है कि कुत्ते की तरह पीछे पीछे दुम हिलाता घूमे। क्या नहीं किया जा सकता? कलयुग में यही चल रहा है, लोग करा रहे हैं सब कुछ, एवरीथिंग। कुछ भी आप करा सकते हो, सब कुछ कराया जा सकता है। हंसते खेलते परिवार को कई लोग नष्ट कर देते हैं। तंत्र तो परिवार जोड़ने की प्रक्रिया थी, ये सामाजिक प्रक्रिया है। परिवार हमारा सनातन जब टूटने लगे, जब सनातन बिखरने लगे, जब पति और पत्नी के बीच में कोई कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस चले तो जोड़ दो। जब पिता और पुत्र रूठ जाए तो जोड़ दो रिश्ते को। जब कोई हमें छोड़ करके चला जाए तो रिश्ते को जोड़ दो बुला करके। जब रोड पे कोई आ जाए तो उसको उठा दो, कोई गरीब हो जाए तो उसको धन से हेल्प कर दो। ये हमारी परंपरा थी तंत्र की। लेकिन आज कुछ स्वार्थी लोग ये उल्टा सब कुछ कर रहे हैं। लोग आरोग्यवान को रोगी बना रहे हैं, और सब किया जा रहा है, पूरा चल रहा है देवी जी। अचानक देखते होंगे सब कुछ बदल गया। सब कुछ किया जा सकता है। आप सोचे भी ना होंगे कि आपसे बाल से क्या हो सकता है, आपके कपड़े से क्या हो सकता है, आपके पैर की धूल के नीचे मिट्टी से क्या हो सकता है, आपने नाखून से क्या हो सकता है, आपको कुछ नहीं पता। लोग सोशल मीडिया पे पर फोटो पोस्ट करते हैं, उससे भी तंत्र हो सकता है। दुनिया का सबसे तंत्र हो सकता है। दुनिया आपकी आवाज से हो सकता है, कोई आपके पीछे न पड़ जाए। अगर वो आपको चाह लिया कि बर्बाद करना है तो आप बच नहीं सकते हो। बचाने का सशक्त माध्यम भगवती है। एक क्लू चाहिए, एक कुछ भी चाहिए, आपका नहीं बच सकते हो। कोई भी इतना पावरफुल होता है और ढूंढ करके बाहर करता है आपको। तो देवी बचाती हैं तंत्र से? 100% देवी ही तो बचाएगी। लेकिन क्या देवी के माध्यम से कोई किसी पर गलत तंत्र का प्रयोग भी कर सकता है? तंत्र का साधक करेगा तो काम तो करेगा वो तंत्र जी, चाहे गलत हो चाहे सही। तंत्र अगर संकल्प हुआ है तो काम करेगा, भले उस साधक को भुगतना पड़े। मान के चलिए कि मैं जानता हूं कि अगला व्यक्ति गलत है, फिर भी मैं संकल्प लेके करा रहा हूं काम उसका। जी, काम तो हो जाएगा, लेकिन भोगना मुझे पड़ेगा। तो उस तंत्र की काट भी देवी के माध्यम से ही होती है? देवी कांटे से कांटा निकलता है, समझ जाइए। हाँ, कांटा लगा है तो कांटा ही निकालेगा सब कुछ। देवी इसलिए कहते हैं कि जुड़े और इन तमाम संकटों से दूर हों। क्या माता की पूजा से ग्रह दोष शांत हो सकता है? बिल्कुल। पहले तो ग्रह दोष शांत होते। ये अगर ग्रह शांत नहीं होंगे तो सब अशांत हो जाएगा। जो भगवती का साधक होता है, जब जप करता है, इष्ट अगर जिसका मजबूत है गुरु जी, ग्रह फिर हेल्प करने लगते, शांत हो जाते। ग्रह बिगड़े हुए भी ग्रह भी अनुकूल हो जाते। भगवती के साधक के सामने एक ग्रह प्रतिकूल भी होकर के अनुकूल हो जाते। कोई डिस्टर्ब आपको ऐसे ही कहा जाता है कि राहु शांत हो जाता है माता दुर्गा माँ की पूजा करने से। तो बगलामुखी माता की पूजा करने से सारे बुरे ग्रह शांत हो जाते हैं। सारे ग्रह 9 के 9 कोई करके तो देखे। भगवती बगलामुखी के पूजन से नवग्रह तो शांत होते ही हैं। जितने दोष हैं, पितृदोष हो, अमावस्या दोष हो, ग्रहण दोष हो, प्रेत दोष हो, जितने भी दोष हैं अपने आप देवी जी समाप्त हो जाते हैं। खानदान सुरक्षित हो जाता है। ये तो नॉर्मल दोष है। कई सारे लोग हैं जो कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे होते हैं और वो माता की शरण में आते हैं। देरी है सिर्फ आने की, आ जाएं। वो सिर्फ गुड़हल और कनेर मिला करके माला ही अर्पित कर दें।
और 3 से 11 माला मूल मंत्र का पाठ कर लें, जप कर दें, 40 दिन के अंदर सब कुछ समाप्त। लेकिन इनमें कई लोग, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते होंगे जो गलत कार्य करके कोर्ट कचहरी पहुंचे हैं, तो उनको भी माता की कृपा प्राप्त हो जाती है? पहले सही आएंगे, बाद में देखा जाएगा, वो भगवती के ऊपर छोड़ते हैं। वो तो माँ है, वो तो कृपा कर ही वो देती है। माँ के ऊपर है पहले, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से हैं, जो जिनका दोष नहीं है, एक मंत्र, मूल मंत्र और गुड़हल कनेर की माला चढ़ा दो, भगवती से प्रार्थना कर लो, हार्डली 40 डेज। क्लियर? राम बाण है, अनुष्ठान होते, देवी जी कभी असफल नहीं हुआ। चाहे पॉलिटिशियन का हो, चाहे कोई जेल में गया हो, चाहे मृत्यु तुल्य कष्ट हो, लाखों शत्रु पीछे पड़े हों, अनुष्ठान हो गया, प्रक्रियाएं हो गई देवी भगवती बगलामुखी की, सीधे। क्लियर? इसमें इफ बट नहीं होता, किंतु परंतु नहीं है, क्लियर बिल्कुल काम करती है भगवती। ये कोई राहु केतु नहीं है, इसका नाम बगलामुखी है। और गलत साधना के क्या दुष्परिणाम होते हैं? साधना कभी भी गलत नहीं होती, अनुष्ठान गलत हो सकते। साधक साधना तो सही करेगा तभी उसकी कृपा होगी, लेकिन बाद में वो किसी गलत व्यक्ति का अनुष्ठान न करे। अगर वो गलत 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 अनुष्ठान करता है, भगवती तो सीधा करती जाएगी, लेकिन लास्ट में उसके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, मरना मुश्किल हो जाएगा, बहुत भयंकर कष्ट होता है मरने में। लगभग 2-4-10 साल वो पड़े पड़े मरेगा, डेली मरेगा, पल पल मरेगा, हर पल मरेगा, ये परिणाम होता है। इसलिए साधक को और सावधान रहना चाहिए। इसीलिए इसे गुप्त साधना कहा गया है। गुप्त, जो कराए वो गुप्त रखे, जो करे वो गुप्त रखे, इसको प्रकट नहीं किया जाता। जो प्रकट करता है मूर्ख है वो। काम होने के बाद भी प्रकट नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। दर्शन करने जा रहे हो, गुप्त रखो। कार्यक्रम करा रहे हो, अनुष्ठान करा रहे हो बगलामुखी का, गुप्त रखो। जप कर रहे हो, गुप्त रखो। भगवती का प्रसाद लगा रहे हो, माला चढ़ा रहे हो, गुप्त रखो। अगर आपने बता दिया तो भगवती भी और कृपा भी दूर चली जाएगी, विघ्न आ जाएगा। ये सब कुछ उल्टा है इसका। ये बहुत ही अटपटी ये मार्ग है, ये तंत्र मार्ग है, 2 धारी तलवार है, ये नॉर्मल नहीं है, अद्भुत है। भगवती के साथ और किन देवताओं की उपासना करनी चाहिए? भगवती के साथ होता है, उनके गणों का होता है, शिव का होता है, और इष्ट एक होता है देवी जी। भगवती को मानिए या किसी और को मानिए, एक ही इष्ट रखिएगा। इष्ट तो भगवती, अगर किसी ने मान लिया भगवती को, तो जो भगवती की घर में पूजा करें, हाँ। तो उनके साथ और किसकी उपासना करें? जिसको आप करना चाहो, मेन तो भगवती है, आप कर लो। शिव जी की भी साथ में की जाती है, हनुमान जी की भी की जाती है। हाँ, क्योंकि जैसे दुर्गा उपासना में हनुमान जी की, भैरव की, इन सब की उपासना। भैरव तो गण है, भैरव के बिना तो, भैरव को मंत्र ही मिलता है। भैरव जी शिव जी का तो मंत्र, इनके बिना तो भगवती के मंत्र के साथ इनके मंत्र भी मिलते हैं, ये तो हो गई। तो माता के एकाक्षरी मंत्र के बारे में बताइए। नहीं, मंत्र नहीं बताऊंगा, मंत्र के बारे में बता हाँ, रहा हूँ, क्योंकि मंत्र गुप्त है, दीक्षा देते समय ही बताता हूँ। इसको बीज मंत्र बोलते हैं जी। बीज में ही वृक्ष है, ठीक है ना। और अक्सर लोग बीज मंत्र उठा के जप लेते हैं सीधा, और 36 अक्षरी कई बार जपते हैं, 36 अक्षरों के, तो एक अक्षरी है ये जी। दोनों मंत्र भगवती है। इसको अगर आपने 4 लाख पुरस्चरण आपने कर लिया तो नई सृष्टि आपकी रचना कर सकते हो। जहाँ हाथ रखोगे वो आपकी होगी चीज़, जहाँ जाओगे वो लोग आपकी बात सुनेंगे, जिसको देख दोगे वो आपका हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें, एकाक्षरी बीज मंत्र है, जिस उद्देश्य से अनुष्ठान आप करोगे वो अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। इस 60 कर्म कर सकते हो आप, भगवती को प्रकट कर सकते हो, दरिद्रता को विनष्ट कर सकते हो, भगवती के गोद में बैठ सकते हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष पा सकते हो उसी का अक्षरी मंत्र से। कलयुग में 4 गुना, या तो 4 लाख कर दो, और प्रभावी बनाना है तो 36 लाख कर दो। 4 लाख, 12 लाख या 36 लाख, इसको कर दीजिए। दूसरा आता है मूल मंत्र।
ये तो एकाक्षरी होगा बीज मंत्र, वो 36 अक्षरों का है, उसको भी 4 लाख करो या 36 लाख, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। देवी स्वयं आपके घर में आके स्थापित हो जाएगी, आपके खानदान को छोड़ करके जाएगी नहीं। क्या धन, क्या वैभव, क्या पद, क्या प्रतिष्ठा, सब प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा मेहनत करनी होगी आपको, तब करना होगा, जब करना होगा आपको। देवी की उपासना रात में क्यों की जाती है? रात्रि में उसका प्राकट्य हुआ है, रात्रि में दिव्य शक्तियां आती हैं, रात्रि में भगवती प्रकट होती है, रात्रि में मंत्र उग्र होते हैं, रात्रि में साधना फलीभूत होती है। देवी का वास रात्रि में, काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रिश्चर। रात्रि ही प्रिय है, दिन तो नाम का है, रात्रि में सब कुछ प्राप्त होता है। जितने भी साधक है रात्रि में जागरण करते हैं। नवरात्रि, 9 दिन बोले कोई, नवरात्रि, रात्रि क्यों 9 दिन बोल देते? नहीं कहते नवरात्रि आने वाले, तो रात्रि क्यों, दिन नहीं आएगा क्या? महत्व किसका है समझिएगा आप, रात्रि का। और रात्रि में सब कुछ प्राप्त होता है। जब दुनिया सोती है तब साधक जागता है, भगवती और साधक, तब दुनिया की हर क्रियाकलाप होते हैं। वही वशीकरण होता है, वही मारण होता है, वही उच्चाटन होता है, वही स्तंभन होता है, वही कार्य सिद्ध होते हैं। कोई भगवती से बोल रहा होता है, किसी से भगवती बोल रही होती है। रात्रि में ही सब होता है, 12 से 4 के बीच सब कुछ संभव है। ये बताइए कि अक्सर लोग कहते हैं कि उन्होंने भगवती की उपासना शुरू की, किसी भी स्वरूप में शुरू की, मैं दश महाविद्या की बात नहीं कर रही हूँ, तो सबसे पहले योगिनियाँ आती हैं और माता का कनेक्शन बाद में होता है। पहले योगिनियाँ, नेगेटिव एनर्जी, इस तरह से इन चीज़ों का भी कनेक्शन आपसे होना शुरू हो जाता है। क्या इस बात में सच्चाई है? इस बात में सच्चाई नहीं, सच्चाई है। क्या होता है, जब साधक साधना करता है शुरुआत में, तो मार्ग भटकाने का काम योगिनियाँ करती हैं, लेडीजों के रूप में आएंगी। अगर कोई पुरुष है तो स्त्री खूब देखेंगी, और स्त्री है तो पुरुष देखेंगे। वो चाहती है कोई भगवती के यहाँ न प्रवेश कर पाए, पहले भटकाना चाहेंगे गण। फिर जब आप भटकोगे नहीं तो शांत हो जाएगा सब। आपको गुस्सा आएगा उस दौरान, हाँ, क्रोध ज्यादा, क्रोध बहुत आएगा, नींद पूरी नहीं होगी, कलह घर में हो जाएगी, स्त्रियां दिखेंगी, लगता है मैं अब शादी कर लूं, भाग जाऊं या किसी को भगा ले जाऊं। स्पष्ट है, जो आप पूछ रहे हैं पूरी दुनिया सुने, सब पढ़े लिखे। ये होगा। स्त्री अगर कोई कर रही है तो उसको लड़के ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, बॉलीवुड पूरा दिखेगा। वो परीक्षण होता है। योगिनियां होती हैं, क्षेत्रपाल होते हैं, काल भैरव, संघार भैरव, उन्मत्त भैरव, बटुक भैरव, मृत्युंजय भैरव, ये सब होते हैं। काकनी, हाकनी, ये डरा भी देते हैं, सब डराते भी हैं। अगर उस दौरान इस भय से, इस प्रलोभन से, इस सुंदरता से आप प्रभावित नहीं हुए तो तब सब शांत हो जाएगा। फिर सिद्धियां आएंगी, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, उससे भी अगर प्रभावित नहीं हुए फिर देवी आती है, मंत्र आते हैं, तब सब शांत हो जाता है। पहले प्रलोभन आता है, पहले डर भय आता है, योगिनियां आती हैं, भैरव आते हैं, सब चीजें। अगर एक साधक की तरह सच्चाई में अडिग रहे आप, तब भगवती आ जाती है, सब प्राप्त हो जाता है। ये सब भगवती के पास जाने से रोकते हैं? सब रोकते हैं, परीक्षा होती है। हाँ, ये परीक्षा है, परीक्षा है जो भगवती लेती हैं। हाँ। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय माई की देवी जी।